2023 में G20 का प्रेसिडेंट, G20 का अध्यक्ष कौन है? भारत है। ये तो हमारे लिए बहुत जोरदार बात है। पाकिस्तान आ गई ना, तो इससे खलबली हो रही है, इसका दिमाग खराब हो रहा है, भयंकर दिमाग, क्योंकि संगठन का सदस्य नहीं है, भारत के पास इसकी अध्यक्षता है, हर देश भारत की तरफ देख रहा है, हर देश जुड़ रहा है भारत से, तो इसका दिमाग खराब हो रहा है। मंजिल थी, गिरे और गिर के संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर जो चिराग है ना, वह आंधियों में भी जलते रहे। क्या होते रहे दोस्तों आंधियों में भी? G20 यानी कि ग्रुप 20। ये 19 देशों और एक संगठन जिसका नाम है यूरोपीय यूनियन, इन 20 का एक समूह है। 19 देश और एक संगठन जिसका नाम क्या है? यूरोपीय यूनियन। इन दोनों से मिलकर ये बना है G20। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ था 1999 में इसकी स्थापना हुई, और इसकी स्थापना का सीधा सीधा से जो कारण था वो ये था कि वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्थाएं देशों की खत्म हो गई थी, या बोले बहुत ज़्यादा गिर गई, क्योंकि आर्थिक मंदी का दौर आ गया था वैश्विक स्तर पे, ग्लोबल लेवल पे, है ना। बहुत मंदी का समय था, मतलब इकोनॉमी अब चल नहीं पा रही थी, जीडीपी बढ़ नहीं पा रही थी, पैसा बहुत हद तक गिर चुका था, हर देशों का करेंसी की वैल्यू कम हो गई थी। तो जब अर्थव्यवस्थाओं में नुकसान पहुंचा तो अब देशों को मिलकर लगा कि यार हमें मिलके कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए कि ताकि वापस से जो ग्लोबल लेवल पे जो मंदी है, वैश्विक स्तर पे जो मंदी आ रही है, आर्थिक इकोनॉमिकल जो क्राइसिस आ रहे हैं, इस प्रकार के क्राइसिस दूसरी बार ना आए, दोबारा ना आए। इस वजह से 1999 में इसकी शुरुआत हुई G20 की। अब जब इसकी ग्रुप 20 की 1999 में शुरुआत हुई ना दोस्तों, उस समय पे ये जो संगठन था ना, ये सिर्फ सीमित था, सीमित मतलब वित्त से रिलेटेड था। इसके जो पार्ट थे वो वित्त मंत्री, और वित्त मंत्री के अलावा देशों के जो केंद्रीय बैंक होते हैं, आपको पता है, जैसे भारत का मैं अगर बात करूं आपसे, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है दोस्तों? कर चुके हम लोग। कौन सा भारत का केंद्रीय बैंक? तो भारत का केंद्रीय बैंक है आपका RBI। तो हर देश में कोई ना कोई फाइनेंस मिनिस्टर होता है, वित्त मंत्री होता है ना, फाइनेंस मिनिस्टर, और कोई ना FM जिसको हम बोलते हैं, और हर देश में कोई ना कोई एक जो है केंद्रीय बैंक होता है। तो केंद्रीय बैंक और वित्त मंत्रालय जो होता है, जो आपके फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, ये मिलके ही उस देश की अर्थव्यवस्था को बूम कराने का काम, बढ़ाने का काम करते हैं, हर देश का ऐसे ही। तो चूंकि अर्थव्यवस्था से रिलेटेड समस्या क्रिएट हो रही थी, इकोनॉमिक क्राइसिस ग्लोबल लेवल पे आ रही थी, इस वजह से इन 19 देशों और एक संगठन यूरोपीय यूनियन ने 1999 में हर देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय जो बैंक होता है उसके गवर्नर्स का मिला के क्या बनाया? एक संगठन बनाया। मतलब कि 19 देश और यूरोपीय यूनियन जो है, उन 19 देशों और 20 मतलब बोले 20 जो सदस्य हैं, इन सदस्यों की तरफ से कौन पार्टिसिपेट करता है इस मीटिंग में? वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर। आगे दोस्तों कहाँ समझे? भारत का केंद्रीय जो बैंक है वो कौन सा है? RBI, आपको पता है। इनकी ये मीटिंग शुरू, अब इनकी मीटिंग शुरू हुई और उन्होंने इकोनॉमी के सेक्टर में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में काम करना शुरू किया। इकोनॉमिकल जो क्राइसिस है वो वापस ना इस सेक्टर में काम शुरू किया। मगर क्या हुआ, 2007-8 में वापस से वैश्विक मंदी आई, और वैश्विक मंदी आई तो वापस से इसी संगठन को उन्होंने कहा नया संगठन बनाने से अच्छा है ये जो संगठन है, इसी संगठन को और ज़्यादा उन्नत कर लिया जाए और ज़्यादा अपडेट कर लिया जाए। और उस अपडेशन में क्या हुआ, ये जो संगठन था ना G20, ये G20 2008 से बन गया भैया शिखर सम्मेलन। क्या बन गया इसमें? शिखर सम्मेलन। शिखर सम्मेलन का मतलब ये है कि इस संगठन में देशों के कौन पार्टिसिपेट करने लग गए? जो हेड ऑफ द नेशंस होते हैं, जो देश के मुखिया होते हैं, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करने लग गए। कब से करने लग गए? 2008 से। तो इसके अब वित्त मंत्री, कैबिनेट जो अपना केंद्रीय बैंक होता है उसके गवर्नर्स की मीटिंग तो होती है, साथ में साल में एक बार किन की मीटिंग होती है? शिखर सम्मेलन के तहत हेड ऑफ नेशंस की, मतलब राष्ट्रों के जो प्रमुख है उनकी मीटिंग होती है। आगे कहानी समझिए, कब से होने लगी है? 2008 से होने लगी। इसको याद रखिएगा। देखिए आगे, अब देखिए थोड़ा सा बेसिक चीज़ को वापस समझिएगा। यूरोपीय यूनियन, ये जो आपका G20 है, G20 के 2 पार्ट हैं शुरू से। 2 पार्ट कौन कौन से? एक तो हो गया ये वाला पार्ट, केंद्रीय बैंक और वित्त मंत्रियों का प्रतिनिधि बैठेगा मीटिंग में, और एक जो दूसरा पार्ट है ना, इस दूसरा पार्ट में कौन शामिल होता है दोस्तों? तो G20 में दूसरे पार्ट में शामिल होता है शेरपा। कौन होता है? शेरपा। अब शेरपा कौन होता है? तो शेरपा मतलब हर देश का एक व्यक्तिगत प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव, हर कंट्री का अपना एक व्यक्तिगत रिप्रेजेंटेटिव। जैसे अभी 2023 है ना, ये 2023 में भारत की तरफ से जो शेरपा है ना, वो अमिताभ कांत है। कौन है? नीति आयोग के पूर्व CEO। कौन? अमिताभ कांत। वो कौन है? अभी भारत के G20 के शेरपा है। मतलब जब भी कोई व्यक्तिगत मीटिंग होगी G20 की, तो कौन पार्टिसिपेट करेगा? भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? अमिताभ कांत करेंगे। आगे ना कहानी समझ। तो ग्रुप 20 जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग है कि वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर्स, इनकी मीटिंग, और दूसरा भाग है शेरपाओं की मीटिंग।
आगे ना खाने से, ये दो मुख्य इसके पार्ट हो। इसके साथ साथ इसकी एक और मीटिंग होती है जिसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, इसमें पार्टिसिपेट करता है शिखर सम्मेलन में हेड ऑफ नेशंस। हेड ऑफ नेशन मतलब राष्ट्रों के प्रमुख। राष्ट्रों के प्रमुख किसी देश का राष्ट्रपति हो सकता है, किसी देश का प्रधानमंत्री हो सकता है। आगे इन दोस्तों कहानी समझ। ये तो ये कब से शुरू होने को लगा है काम, 2008 से। ठीक है दोस्तों, अब देखो मैं आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ, बेहतरीन चीज़ बताऊँ। क्या बताता हूँ कि सबसे पहले तो ये वर्ल्ड में मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा, इस ग्रुप 20 में शामिल कौन कौन है ये देखना थोड़ा सा ज़रूरी। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें हमारी सोल्व हो जाएगी। तो आपको पता है पूरी दुनिया में 7 महाद्वीप हैं दोस्तों। कितने महाद्वीप हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। तो 7 महाद्वीप में जैसे अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका से शुरू करूँ, तो उत्तरी अमेरिका के 3 प्रमुख देश, ये तीनों प्रमुख देश है ना, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि हमारा अमेरिका, और मैक्सिको। ये 3 देश किससे हैं? उत्तरी अमेरिका से। आप इधर जाओगे, दक्षिण अमेरिका में जाओगे, साउथ अमेरिका में जाओगे, तो सबसे बड़ा देश यहाँ है ब्राज़ील, और ब्राज़ील के अलावा है अर्जेंटीना। ये 2 देश हो गए। कितने हो गए? 5। फिर आते हैं हम लोग दोस्तों यूरोप में आते हैं। यूरोप में आप देखेंगे, ये आप फ्रांस, ये ब्रिटेन, ये जर्मनी, ये इटली, और ये आपका रूस। कौन सा दोस्तों? रूस कहाँ गया? ठीक है, ये आपका रूस इधर ही है। ठीक है, तो ये कौन? ये आपका ये वाला रूस। सॉरी, कितने हो गए यहाँ पे? 5। कौन कौन हो गया? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और रूस, रशिया। कितने हो गए? 5। साथ में यहाँ पे एक संगठन है, और वो संगठन यूरोपीय देशों का संगठन है, और ये संगठन क्या कहलाता है? यूरोपीय यूनियन। तो 5 तो देश और एक संगठन। कितने हो गए? 6 और 5 11 हो गए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आते हैं भैया एशिया में आते हैं। एशिया से कौन कौन इसका सदस्य देश है? तो देखिए, सबसे पहले तो भारत, ठीक है, दूसरा चीन, ठीक, तीसरा आप जाओगे तो भैया ये जापान। कितने हो गए? 3। फिर बात करें सऊदी अरब, ठीक है, फिर बात करें दोस्तों इंडोनेशिया। कितने हो गए? 5। कितने हो गए? 5। इसके अलावा आप बात करोगे टर्की। कौन है? टर्की। अभी जो टर्की है ना, ये टर्की आधा भाग इसका यूरोप में मानते हैं और आधा भाग इसका एशिया में मानते हैं। तो इसको बोलते हैं, इसलिए कहाँ आता है टर्की? तो टर्की जो है, जिसको तुर्की भी बोलते हैं हिंदी में, ये जनरली आता है 2 महाद्वीपों में, इसलिए इसको बोलते हैं यूरेशिया। कहाँ आता है? यूरेशिया, मतलब यूरोप और एशिया वाले भाग में आता है। आगे ही ना खाने समझे। तो ये जनरली इसको हम लोग एशिया मानते हैं, पर इसका आधा भाग यूरोप में भी आता है, याद रखेगा। तो कितने हो गए भैया यहाँ पे? आप देखो 1 2 3 4 5 6। कितने हो गए? 11 और 6। ठीक है, फिर बात करें और देशों की, बात करें कि और इससे रिलेटेड कौन है, ठीक है, और कौन इससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया खुद इसका सदस्य है। कौन सा देश है इसका सदस्य? ऑस्ट्रेलिया। फिर आप बात करोगे यहाँ पे अफ्रीका, अफ्रीका से सिर्फ एक ही देश इसका सदस्य है, और वह साउथ अफ्रीका। कौन है दोस्तों? साउथ अफ्रीका। आगे दोस्तों कहानी सब कितने हो गए हैं? काउंट करिए कितने हो गए, है ना। 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, और एक और सदस्य हमारे यहाँ से इसमें है, और ये हमारे यहाँ से है साउथ कोरिया। कौन है दोस्तों? साउथ कोरिया। तो देखिए यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं ना, ये दोनों, ये आपके कोरिया है, नॉर्थ कोरिया है ये ऊपर वाला, और नीचे वाला है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की राजधानी कौन सी है भैया? तो ये है सियोल। कौन सी है? सियोल। आगे ना कहाँ से? तो एशिया से कितने देश हो गए? 7। कितने देश हो गए? 7। ये सब हैं, टोटल है आपका ग्रुप 20। कौन है ये? ग्रुप 20। आगे ना कहानी समझ में? चलो ठीक है दोस्तों, क्लियर है, वापस तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो ये ग्रुप 20 के सदस्य देश है, याद रखिएगा। ठीक है, एक बार फटाक से टैली कर लो। उत्तर अमेरिका से कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, ठीक है, दक्षिण अमेरिका से ब्राजील और अर्जेंटीना, यूरोप से 5 देश और एक संगठन है। 5 देश कौन कौन से हैं? ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, रूस और यूरोपीय यूनियन। एशिया में आ जाओ, एशिया में 7 देश है दोस्तों। कौन कौन से? भारत, चीन, साउथ कोरिया, जापान, सऊदी अरब और तुर्की। ठीक है दोस्तों, जो आपका अफ्रीका है, इससे कौन है? साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। आगे कहानी समझ में? ये ग्रुप 20 है। क्लियर? ठीक है, अब देखो जोरदार चीज बता, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूँ, दुनिया, पूरी दुनिया का जो कुल जीडीपी है, जीडीपी मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, इसके बारे में इकोनॉमी जो हमारी क्लास है उसमें हम चर्चा करेंगे। और मतलब पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है, जो पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है, जो जीडीपी है, इसका है ना, इन देशों में 85% है दोस्तों। कितना है? पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जीडीपी का कितना प्रतिशत है इन 20 देशों में? 20 सदस्यों में 85%। पूरी दुनिया में जितना ट्रांसपोर्टेशन होता है, जितना यातायात होता है, जितना परिवहन होता है, वो परिवहन का है ना, परिवहन, जितना परिवहन होता है उसका 70% इन 20 देशों में, 20 सदस्यों में होता है। कितना प्रतिशत होता है? 20। आगे कहानी समझ?
ठीक है, पूरी दुनिया की जो आबादी है ना, पूरी दुनिया की जो आबादी है, उस आबादी का 80% लगभग, कितना प्रतिशत, वो इन BC में है। आदि कुछ कहानी, मतलब पूरी दुनिया ही तो आ गई। पूरी दुनिया का 80% आबादी इन 20 में है। पूरी दुनिया जिससे चल रही है, GDP से चल रही है, अर्थव्यवस्था चल रही है, उनमें 85% अर्थव्यवस्था का रोल इन्हीं देशों का है। पूरी दुनिया में जो परिवहन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन, जो कि रीढ़ होता है किसी भी अर्थव्यवस्था का, इकोनॉमी का, वो इन्हीं देशों में 70%। आइए ना कहानी से। तो ये जो संगठन है, ये बहुत महत्वपूर्ण संगठन है। आइए ना कहानी से। अब ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, इसको आप समझ लीजिए। या ये जो मीटिंग है इस साल क्यों महत्वपूर्ण है, देखिए, हर साल क्या होता है, इसका कोई मुख्यालय नहीं, हर साल क्या होता है, इसका कोई ना कोई अध्यक्ष बनता है, और जो अध्यक्ष बनता है वही इसका सब कुछ होता है, सर्वे सर्वा होता है। आगे कहानी समझ। अब हमारे लिए बहुत जोरदार बात यह है कि इस साल दोस्तों है ना, भारत इसका अध्यक्ष। कौन है अध्यक्ष? भारत। 2023 में G20 का प्रेसिडेंट, G20 का अध्यक्ष कौन है? भारत है। ये तो हमारे लिए बहुत जोरदार बात है। आ गई ना कहानी समझ। G20 का अध्यक्ष कौन है? 2023 में भारत। आ गई कहानी समझ में, ठीक है दोस्तों। अब G20 का अध्यक्ष है भारत 2023 में। तो भारत ने एक थीम रखी, इस थीम क्या रखी है, बहुत जोरदार थीम है, आपने कभी सुनी हो। ये थीम जो है ना इसकी, वो है वसुधैव कुटुंबकम। क्या है दोस्तों? वसुधैव कुटुंबकम। ये वसुधैव कुटुंबकम जो है ना, इसका मतलब होता है कि सारा जो विश्व है वो हमारा एक परिवार है। सारा विश्व क्या है? एक परिवार। और इसी के आधार पर अंग्रेजी में थीम क्या है? तो अंग्रेजी में थीम है, याद रखिएगा, परीक्षाओं में आती है, आएगी डेफिनेट, वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर। आ गई कुछ कहानी समझ में? वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर। किसकी थीम है ये? G20 2023 की। किसके ऊपर आधारित है ये? भारत के ध्येय वाक्य, भारत का जो वाक्य वो क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरा विश्व एक परिवार है। तो देखिए ना, वन वर्ल्ड, एक विश्व, एक परिवार, एक भविष्य। आगे कहानी समझ। तो ये भारत को मिली थी। अब हो क्या रहा है, भारत इसका अध्यक्ष बन गया 2023 में। सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि भारत इसका अध्यक्ष है, हर तरह से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने बताया दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण संगठनों में से एक है G20, सबसे महत्वपूर्ण। क्योंकि मैं क्यों है, मैंने आपको बता दिया उसका रीज़न। पूरी दुनिया के, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से, कि पूरी दुनिया में 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। इन 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ को अध्ययन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये भी याद रखिएगा। परीक्षाओं में अगर आप वैश्विक स्तर का पढ़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई खबर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, करंट में पढ़ रहे हैं, चाहे आप इतिहास देख रहे हैं, भूगोल देख रहे हैं, तो याद रखें 80% जो प्रश्न आते हैं ना, वो इन्हीं 20 जगहों से आते हैं। मतलब आपसे बोले कि इस महाद्वीप में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, इस महाद्वीप में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, आ गई ना कहानी समझ। तो आप ये वैसे भी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप याद रखेगा, ठीक है। तो ये सब सार्वभौमिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संगठन है, याद रखेगा। G20 का अध्यक्ष बन गया भारत 2023 में। अब जब भारत इसका अध्यक्ष बना दोस्तों, तो जिसका दिमाग खराब हो रहा है, क्योंकि देखो कौन इसका अध्यक्ष नहीं है। G20 जो हमारी समिट है, जो संगठन है, इसका अध्यक्ष कौन नहीं है? तो इसका अध्यक्ष नहीं है ये पाकिस्तान। आ गई ना। तो इससे खलबली हो रही है, इसका दिमाग खराब हो रहा है, भयंकर दिमाग, क्योंकि संगठन का सदस्य नहीं है, भारत के पास इसकी अध्यक्षता है, हर देश भारत की तरफ देख रहा है, हर देश जुड़ रहा है भारत से, तो इसका दिमाग खराब हो रहा है बहुत बुरी तरीके से, पागल हो रहा है शुरू से। अब उस पागलपन में क्या हो रहा है कि देखिए एक चीज़, भारत जब इसका अध्यक्ष बना तो इसकी कई सारी मीटिंग्स हो रही है, कम से कम 25 के आसपास मीटिंग होना है कि साल भर में कितनी मीटिंग्स होना है? 25। कुछ मीटिंग्स मैं आपसे बताता हूँ क्योंकि मध्य प्रदेश की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे ये क्या है, ये कौन सी मीटिंग है? टूरिज्म वर्किंग ग्रुप। काय की मीटिंग है? टूरिज्म वर्किंग ग्रुप। इसी प्रकार की अगर मैं आपसे बोलूँ ना कि भैया एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ हुई है, तो ये हुई हमारे इंदौर में। कहाँ हुई है? इंदौर में हुई है, ठीक है। कल्चरल वर्किंग ग्रुप किसकी भैया? कल्चरल वर्किंग ग्रुप। तो कल्चरल जो वर्किंग ग्रुप है इसकी बैठक कहाँ हुई है? तो ये हुई है हमारे खजुराहो में। कहाँ हुई है? खजुराहो। ऐसे करके भारत के अलग अलग शहरों में एक मीटिंग उदयपुर में हुई है, एक वाराणसी में हुई है, एक लखनऊ में हुई है। कुछ सारी कहानी सुनी। तो अलग अलग भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग शहरों में इसकी मीटिंग्स हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया कि शुरुआत में ये जो संगठन था ना दोस्तों, शुरुआत में ये संगठन सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड था? वित्त से, फाइनेंस से। शुरुआत में फाइनेंस से रिलेटेड था, मगर 2008 के बाद ये कैसा संगठन बन गया? हर दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, क्योंकि इसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? शिखर।
के जो लोग हैं देशों के, है ना, तो ये परिवहन के सेक्टर में भी काम कर रहा है, ये शिक्षा के सेक्टर में भी काम कर रहा है, अब ये कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक सेक्टर में भी काम कर रहा है ना, अब ये युद्ध के सेक्टर में भी काम कर रहा है, अब ये शांति के सेक्टर में भी काम कर रहा है, आ रही नहीं कहानी समझ, अभी ऊर्जा के सेक्टर में काम कर रहा है, हर सेक्टर में काम कर रहा है, इसलिए हर टाइप के लोगों के मीटिंग होना इसके सदस्यों की जरूरी है। आगे ना कहानी समझ, भारत चूंकि इसका अध्यक्ष है इसलिए इसकी इस साल की तमाम मीटिंग्स कहाँ आयोजित हो रही है, भारत के अलग अलग शहरों में। आगे क्यों नहीं, अब पाकिस्तान का और दिमाग खराब है। क्यों दिमाग खराब? क्योंकि जब बात आई कि भैया G20 के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक होनी, किसकी बैठक होनी है? टूरिज्म वर्किंग ग्रुप। तो टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक भारत ने कहाँ आयोजित करने का फैसला लिया? तो ये आयोजित करने का फैसला लिया दोस्तों श्रीनगर में। कहाँ आयोजित करने का फैसला लिया? टूरिज्म यानी कि पर्यटन वर्किंग ग्रुप की बैठक का फैसला भारत ने कहाँ लिया? कहाँ होगी? पाकिस्तान का और दिमाग खराब, क्योंकि जिस कश्मीर को वो अपना बताता है उस कश्मीर में आज थप्पे से भारत क्या कर रहा है? सारे देशों को बुला के पार्टी कर रहा है, मीटिंग कर रहा है। आई के लिए कहां से उनको कश्मीर की खूबसूरती से परिचय करा रहा है कि देखो ये हमारा कश्मीर, ये हमारा कश्मीर, ये भारत का कश्मीर। तो उसका तो दिमाग खराब हो रहा है। ऐसा कहते हैं कि लगभग 30-35 सालों बाद भारत के कश्मीर में या घाटी में या वैली में पहली बार कोई इतने बड़े स्तर का कोई प्रोग्राम हो रहा है। आइए कुछ कहानी से, और कश्मीर की देखिए सूरत ही बदल गई है, क्या जोरदार कश्मीर बन गया ये देखिए। मतलब ये सारी चीज़ें, ये कश्मीर है हमारा, वेलकम G20, ठीक है। ये देखिए, ये जब शुरुआत हुई वसुधैव कुटुंबकम के साथ इन लोगों ने प्रोग्राम्स, वहाँ के लोगों ने इसको प्रेम किया। ये महत्वपूर्ण क्यों है? महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि G20 की जो मीटिंग है पर्यटन वर्किंग ग्रुप की, टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की, ये श्रीनगर में आयोजित हो रही है। अब जब ये पता चला पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के देश को जब पता चला कि भाई यहाँ पे मीटिंग हो रही, श्रीनगर मीटिंग हो रही, तो दिमाग खराब हो गया। इनने वहाँ के लोगों को पर्सनल मैसेज भेजना शुरू कर दिया, भैया अगर तुमने यहाँ सपोर्ट करा, ये करा, वो करा तो मार देंगे। इन्होंने वहाँ आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाना शुरू कर दिया, टेररिज्म एक्टिविटीज़ को बढ़ाना शुरू कर दिया, हर तरह की चीज़ कर दिया। हमारा जो सरकार है, हमारी सरकार के बाद जो हमारी जो सेना है, इसने इतने टफ तरीके से वहाँ पे मोर्चा संभाला कि वहाँ के लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा राज्य सपोर्ट कर रहा है, खैर अब तो केंद्र शासित प्रदेश वो पूरा सपोर्ट कर रहा है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और बेहतरीन तरीके से मीटिंग हो चुकी है वहाँ पे। कौन सी वाली? टूरिज्म वर्किंग ग्रुप। और हमने हमारी तरफ से पूरी दुनिया को परिचय करा दिया कि भैया देखो ये है हमारा कश्मीर, ये है हमारी घाटी, ऐसे ऐसे ऐतिहासिक प्रोग्राम यहाँ पे करा दिया। आइए ना कहानी समझ। तो यहाँ पे पाकिस्तान का दिमाग खराब है दोस्तों, पाकिस्तान का दिमाग खराब है कि ये इनने यहाँ पे क्या करा। आ गई ना कहानी समझ में, ये दिमाग खराब है। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग थी, इसको आप याद रखिएगा। कहाँ हुई है टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक? कहाँ हुई है? अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जो उपराज्यपाल हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान अलग अलग टाइप की प्रतिक्रिया दे रहा है। जब से ये मीटिंग हो रही है, जब से यहाँ पे हो रही है इस टाइप की मीटिंग, तब से वहाँ की मीडिया में अलग चलक अनशन, कुछ तो भी बयानबाजी, कुछ तो भी टिप्पणी, तीखा का टिप्पणी कर रहे हैं। अभी मीटिंग के लास्ट डे, कल मीटिंग कंप्लीट हुई है परसों, इसमें लास्ट डे जो उपराज्यपाल हैं, जो LG हैं, गवर्नर हैं मनोज सिन्हा कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पहले अपनी रोटी की व्यवस्था कर ले, रोटी की व्यवस्था कर ले, उसके बाद फिर ये हमारे मुद्दों पे झांकना, हमारी तरफ झांकना। आई कि नहीं कहानी समझ? तो बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया दोस्तों, है ना। जो हमें करना है वो तो हम करेंगे और कर रहे हैं, ठीक है। तुम्हें जो ठीक लगे वो तुम कर लो, सही है कि नहीं बात? ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए वापस से आते हैं। भारत की अध्यक्षता के तहत G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? और G20 की सारी तमाम बातें मैं आपको बता चुका हूँ, है ना, याद रखिएगा दोस्तों। तमाम बातें मैं G20 की बता चुका हूँ, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं, अगले चीज़ की बात करते हैं कि देखिए शिखर सम्मेलन कब होना है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। शिखर सम्मेलन कब होना है? तो ये जो शिखर सम्मेलन है ना, ये होना है आपका, जो शिखर सम्मेलन है, ये शिखर सम्मेलन कब होना है? तो याद रखिएगा, ये होना है आपका 9-10 सितंबर। कब होना है? 9-10 सितंबर 2023 को। कहाँ होना है? तो ये होना है दोस्तों, याद रखना, G20 का ये होना है दिल्ली में। कहाँ होना है? दिल्ली में। आगे कहानी समझ। भारत के G20 के सदस्य देशों की मीटिंग में जो राष्ट्राध्यक्ष पार्टिसिपेट करेंगे, जो शिखर सम्मेलन होगा, वो कहाँ होगा दोस्तों? दिल्ली में। कब होगा? 9-10 सितंबर, ठीक है, याद रखिएगा। उससे पहले जो छोटी छोटी सी मीटिंग्स हो रही हैं, ये मीटिंग्स कहाँ कहाँ आयोजित हो रही है, याद रखिएगा। अभी हाल ही में पर्यटन जो टूरिज्म जो वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई है, कहाँ हुई है? श्रीनगर, याद रखिएगा। 1 वर्ल्ड 1 फैमिली और 1 फ्यूचर।